अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ समरी पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 9th और 10th में समरी का क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं कि मार्क्स कितने होते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है और इसके अंदर आप कोटेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जो इसके लिए मटेरियल यूज़ करना है, आपके पास स्टूडेंट्स कलम मास्टर 604 और 605 कट मार्कर्स होने चाहिए, और आपके पास स्केल और अच्छा सा पेन होना चाहिए जिससे आप राइट करेंगे मेन बॉडी ऑफ दिस समरी। आप स्टूडेंट्स मार्कर ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में दोनों ही अलाउ होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर किसी के पास कट मार्कर नहीं है तो वो सिंपल मार्कर को भी यूज़ करते हुए इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है तो कभी भी आपने समरी से पेपर स्टार्ट नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस पहले लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की पेपर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, फिर जब आपने समरी लिखनी है तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 9th क्लास के जो पेपर इंग्लिश का होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की जो हेडिंग होती है वो समरी स्टेटमेंट होती है, उसमें आपने समरी अटेम्प्ट करनी होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा 9th के पेपर में इंग्लिश का, और क्लास 10th के लिए आप पेपर देख सकते हैं पास्ट पेपर्स के कौन सा क्वेश्चन जो है वो समरी का होगा। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि हम समरी कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पेपर को स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले सब्जेक्टिव की हेडिंग देते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सब्जेक्टिव या पोर्शन कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे आपने जस्ट समरी की हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 4 की लिखने के बाद, और इस समरी की हेडिंग के लिए आपने मार्कर 605 यूज़ करना है और डैफोडिल्स भी उसके साथ लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपको डैफोडिल्स की समरी आई है। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स 2 समरीज होती हैं, तो चॉइस नहीं होती समरी में, आपने एक ही समरी आती है और उसी को अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने प्यारी प्यारी सी हेडिंग्स देनी है, उसके बाद समरी का हम पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो बोर्ड के पेपर में आती है तो कुछ इस तरह से होती है। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टूडेंट्स इसका एक बेनिफिट होता है कि जो स्टेटमेंट होती है उसमें उसी का पोइट का नेम भी लिखा होता है, तो इसलिए अगर आप पोइट का नेम नहीं भी याद करते तो आपको ये आसानी हो जाती है कि स्टेटमेंट में उसके पोइट का नेम आ जाता है, तो वहाँ से आप देख के तो करेक्ट नेम ऑफ दैट पोइट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आप समरी का स्टार्ट लेंगे। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्स। सबसे पहले आप पोइट का नेम लिखेंगे, नेक्स्ट आप उसकी मेन बॉडी राइट करेंगे। एक सेकंड मेथड भी है जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप समरी का स्टार्ट ले सकते हैं। पहले आप पोइम का नेम लिख सकते हैं डैफोडिल्स, और सेकंड पे आप पोइट का नेम भी लिख के और उसके पोइट का नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड में से आपको जो पसंद आया वो आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड मेथड इज़ बेस्ट, क्योंकि इसमें पोइट और पोइम का नेम ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो नेक्स्ट आप इसकी मेन बॉडी लिख सकते हैं। तो इसलिए नेसेसरी है कि आप वो चीज़ ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिसमें हर चीज़ प्रोमिनेंट हो, एग्जामिनर और चेकर को आसानी हो चेक करने में। इसमें आपकी चॉइस है कि आप सिर्फ फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं या सेकंड मेथड यूज़ करते हैं।
तो स्टूडेंट्स पोइट का नेम लिखने के बाद आपकी नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है मेन बॉडी ऑफ द समरी। मेन बॉडी ऑफ द समरी यहाँ पे जो मैंने राइट की है ये आपकी मैंने पायलट क्लास 9 की इंग्लिश की हेल्पिंग बुक से लिखी है। तो आप ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यही समरी लर्न करें और इसी को लर्न करते हुए एग्ज़ाम्स में लिखें। तो आपकी टीचर ने जो स्कूल में करवाई है आप उसी को लर्न करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, नेक्स्ट आप जिस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसी से रिलेटेड आपकी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आप हर पेपर में हर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर हम पेन की बात करें तो इसके लिए आप बहुत सी पेन है वो यूज़ कर सकते हैं। ये चॉइस है स्टूडेंट की कि उसकी राइटिंग किस पेन से अच्छी आती है। तो जो मोस्टली यूज़ होते हैं पेन उनमें डॉलर, पियानो और बहादुर का पेन आ जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कोटेशन की कि हम कोटेशंस कब ऐड करेंगे समरी में। तो स्टूडेंट्स कोटेशन लिखने के लिए आपने मार्कर 605 यूज़ करनी है और आपने कोटेशंस बहुत प्यारी सी लिखनी है। जब आप 1/3 समरी को अटैम्प्ट कर लेंगे, हाफ से हाफ समरी जब लिख लेंगे तब आपने एक कोटेशन ऐड करनी है। मिनिमम आप एक समरी में 2 कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि आपने जो कोटेशन ऐड की है उसमें कोई मिस्टेक ना हो और आपकी जो लेंथ होगी समरी की वो आपकी 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, क्योंकि टोटल मार्क्स जो समरी के होते हैं वो 5 होते हैं। अगर आप इस मेथड्स के ज़रिए आप अपने समरी के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 4.5 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने जो समरी का पेपर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की है वो बेस्ट मेथड है। थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई होगी मगर आप इस मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।